हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल तिवारी। सम ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सो हम नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। A 1.5 meter tall boy is standing at the some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building. Find the distance he walked toward the building. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन कह रहा है कि एक 1.5 मीटर का एक टॉल बॉय है जो कुछ डिस्टेंस पर, जो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है उस डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree. इस जैसे ही वो उस बिल्डिंग की साइड जाता है तो उसके जो आइज का एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जिस पोजीशन पर वो खड़ा है उस पोजीशन से बिल्डिंग की पोजीशन आपको ये फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। ओके, तो सबसे पहले हम पोजीशन बना लेते हैं बॉय की। सपोज ये बॉय है आपका, इसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। हाइट कितनी? 1.5 है। और इसकी ये आई है और ये बिल्डिंग की साइड देख रहा है। ये बिल्डिंग की साइड देख रहा है। तो एंगल, एलिवेशन एंगल कितना हो रहा है आपका? पहले आपका 30 डिग्री है, देन उसके बाद एंगल उसका इंक्रीज हो रहा है। एंगल उस पर कितना जा रहा है आपका? 60 डिग्री। ये आपकी बिल्डिंग है। ये आपकी बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग की साइड वो देख रहा है। क्लियर? ये यहाँ से ग्राउंड से अगर हम देखें, फिर ये भी डिस्टेंस क्या रहेगी? हाइट 1.5 रहेगी। इसको भी हमने यहाँ से कनेक्ट कर। क्लियर? तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना। ओके, हमने यहाँ पर सिंपल इसको ए पी एल एम ओ आर एंड इसको क्यू से रिप्रेजेंट। क्वेश्चन क्लियर है? ए 1.5 एम टॉल बॉय, ये आपका 1.5 टॉल बॉय है। ठीक है, एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर खड़ा है, फ्रॉम दी 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग मीन्स इसकी जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी है आपकी? 30 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, ये आपकी वाई की क्या है? आई है। यहाँ से क्या हो रहा है आपका? टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये टॉप है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 30 to 60 degree as he walk toward the building। जैसे ही वो बिल्डिंग की साइड जाता है तो 30 से 60 इंक्रीज हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग।
क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या है, फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स दी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की साइड जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। मीन्स यहाँ पर क्या फाइंड करना है आपको, ई क्यू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। की वैल्यू, ई क्यू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, एक तो आपके पास 30 डिग्री गिवन है, 60 डिग्री गिवन है, और आपके पास ये गिवन है ए आर भी आपके पास गिवन है, एंड आर ओ भी गिवन है। ओके, तो ट्रायंगल ए पी आर एंड ट्रायंगल ए क्यू आर, ट्रायंगल ए पी आर एंड ट्रायंगल ए क्यू आर। ओके, तो अगर आप ट्रायंगल ए पी आर की बात करें, ट्रायंगल ए पी आर, तो आपके पास क्या गिवन है, आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, आपको बेस फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर गिवन है और बेस, तो ये फाइंड पे प्रेशर डालिए, माइंड पे क्लिक करिए, किससे रिलेशन आएगा आपका, टेन और कॉट। किससे आएगा रिलेशन, टेन और कॉट। तो अगर आप यहाँ पर टेन थर्टी, टेन थर्टी इक्वल टू क्या आएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका ए आर, एंड बेस क्या है आपका, ये टोटल जाएगा आपका पी आर, बेस क्या आएगा आपका पी आर। ओके, तो टेन थर्टी इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री, ए आर इज 30 एंड पी आर, तो पी आर इक्वल टू 30 अपॉन 30 रूट थ्री। एक मिनट, क्वेश्चन में यहाँ पर चेंजेस है। यहाँ पर जो गिवन है, गिवन आपका टोटल हाइट है, गिवन क्या आपका टोटल गिवन है आपकी, ये हाइट गिवन है, 30 टॉल बिल्डिंग है। ओके, तो ए आर रूट थ्री, तो पी आर इज टू ए आर रूट थ्री, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। एंड सेकेंड, ट्रायंगल ए क्यू आर, ट्रायंगल ए क्यू आर, तो टेन सिक्सटी, टेन सिक्सटी इज टू परपेंडिकुलर ऑन बेस, तो ए आर अपॉन क्यू आर। क्लियर। तो क्यू आर इक्वल टू ए आर अपॉन रूट थ्री, cos tan 60 इक्वल टू tan 60 इक्वल टू
√3. So this is equation second. ओके, एंड फाइंड आउट को क्या करना है, फाइंड आपको करना है टी क्यू. टी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पी आर. टोटल डिस्टेंस में आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, क्यू आर. पी आर माइनस क्यू आर, तो आपको क्या कैलकुलेट हो जाएगा आपका, टी क्यू की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पी क्यू इक्वल टू पी आर की वैल्यू क्या आपकी, ए आर √3, ए आर √3 माइनस ए आर अपॉन √3. ए आर आपका क्या हो गया यहाँ पर, कॉमन, एंड √3 माइनस 1/√3. यहाँ से आप ए आर कैलकुलेट करिए, तो ए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए आर, ए आर इक्वल टू ओ ए माइनस आर ओ. ए आर इक्वल टू 30 माइनस 1.5 मीन्स 28.5. ये वैल्यू आप पहले भी पुट कर सकते थे, और या फिर आप अभी पुट कर सकते हैं, 0.5. ओके, यहाँ पर पुट करिए आप 28.5. एंड इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर इज 19√3 मीटर. ओके, क्लियर है, तो आप ये इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं विदाउट. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, from a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of tower. सबसे पहले एक आप टावर बना लीजिए. ये आपने टावर ड्रॉ किया आपने, ये टावर बनाया आपने, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही. ठीक है, ये आपने टावर बनाया. आपको फाइंड भी क्या करना है, आपको टावर की को हाइट फाइंड आउट करना. तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, और क्या है आपका, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर. यहाँ पर अभी हमने ये नहीं बोला कि टावर आपके ग्राउंड में है या किसी बिल्डिंग के ऊपर है. क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर इज एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग. मीन्स जो 20 मीटर बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग का टॉप है, एंड ये क्या है आपकी 20 मीटर बिल्डिंग है. ओके, ये 20 मीटर आपकी क्या है, बिल्डिंग है, यहाँ से लेकर ये. और बिल्डिंग के टॉप टॉप पे आपका एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स है, और उस ट्रांसमिशन टावर की हाइट आपको फाइंड आउट करना है. 20 मीटर हाई बिल्डिंग और 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली. मीन्स जो टावर है, टावर के टॉप से और बिल्डिंग के टॉप से एलिवेशन एंगल से, बिल्डिंग है
टावर के। तो एक आपका एलिवेशन एंगल बिल्डिंग के टॉप से आ रहा है, एंड दूसरा एलिवेशन एंगल ट्रांसमिशन टावर ट्रांसमिशन टावर के टॉप से है। ओके, तो ये आपका क्या है 60 डिग्री, और ये टोटल क्या है आपका, सॉरी, ये आपका 30 डिग्री, और ये टोटल क्या है आपका 60 डिग्री। क्लियर। तो इसको अगर आपने डी से रिप्रेजेंट किया, ये आपका सी हो गया, ए, एंड दिस इज योर बी। ओके, आपको क्या कैलकुलेट करनी है, फाइंड दी हाइट ऑफ टावर, आपको फाइंड आउट करना है। ओके, क्लियर। तो सपोज इसको आपने एज्यूम कर लिया एक्स पे। ठीक है, तो इन राइट ट्रायंगल ए सी पी, ए सी पी, हम राइट ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं। तो राइट ट्रायंगल ए बी सी में क्या आएगा आपका, बी सी अपॉन ए बी, एंड बी सी क्या है आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन ए बी क्या है आपका बेस। ए बी क्या है आपका बेस, तो परपेंडिकुलर, ये किसका फॉर्मूला आ गया आपका, टेन, एंगल कितना दिया आपका 30, ओके, एंड टेन 30 इक्वल टू 1/√3, एंड बी सी की वैल्यू क्या है आपकी 20, 20 अपॉन, तो आपने एक्स से रिप्रेजेंट किया इक्वल टू 1/√3। ओके, तो एक्स इक्वल टू 20, 20√3, एक्स इक्वल टू 20√3, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी। ओके, क्लियर। इन राइट ट्रायंगल ए डी बी, अब ए डी बी की बात करेंगे, किसकी, ए डी बी, ए, ओके। तो हाइट अगर हम बात करें बी डी अपॉन ए बी, अगेन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 10 60, 10 60 की वैल्यू क्या है आपकी √3। ओके, तो बी डी क्या है आपका 20 + एंड ए बी आपने अभी कैलकुलेट किया 20√3 इक्वल टू √3। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, ये क्या हो जाएगा आपका 20 + इक्वल टू 20 × 3, तो एच इक्वल टू 60 - 20 इक्वल टू 40, तो एच इक्वल टू 40 मीटर। ये जो ट्रांसमिशन टावर है उसकी हाइट कितनी आ गई आपकी, ट्रांसमिशन टावर की, ठीक, क्लियर है। यहाँ पर
थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक कर गए हैं। एंगल क्वेश्चन में गिवन है 45 और हमने कंसीडर किया 30। तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, इसलिए हम इसको यहाँ पर 45 इज रिप्लेस बाय, तो हम 30 डिग्री कर दें। ओके, 45 डिग्री क्या हो जाएगा? 45 डिग्री जगह आपने 30 डिग्री एज्यूम कर लिया। ओके, तो अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली इन सिमिलर मैनर आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is the angle of elevation of the top of building from the foot of the tower is 30 degree and angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. अब देखिए, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें या तो सिंगल टावर था, या तो कोई ट्री थी, ओके, या एक बिल्डिंग के ऊपर एक टावर था। ओके, मीन्स आपको एक ही प्लेस पर ही आपको या तो टावर है, ट्री है, या बिल्डिंग थी। अब यहाँ पर क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट, मीन्स आपकी बिल्डिंग भी है और टावर भी है। ओके, तो इससे पहले जस्ट हमने जो क्वेश्चन किया था, बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ था एंड उसके रिस्पेक्टिव में आपका एलिवेशन संकट हो रहे थे आपके 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, बट यहाँ पर क्या है, आपका टू डिफरेंट थिंग्स, मीन्स ये आपका एक बिल्डिंग है, ये आपका एक टावर है, टावर या बिल्डिंग, तो अपने, और एक ये। ओके, कह रहा है आपका द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो अगर आपने इसको टावर कंसीडर किया है, ये अगर टावर है, ये आपकी बिल्डिंग है, अगर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये टॉप है बिल्डिंग, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की टॉप से टावर के फुट पर कितना डिग्री का एंगल आ रहा है आपका? 30 डिग्री का एंगल आ रहा है। कितने डिग्री का एंगल आ रहा है आपका? 30 डिग्री। ओके, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर कहाँ है? ये टॉप है आपका, कि टावर से फुट ऑफ द बिल्डिंग एंगल जा रहा है आपका 60 डिग्री एंगल जा रहा है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर आपका क्या है? 50 मीटर हाई। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने इसको पहले से ही लॉन्ग कर रखा है और इसको स्मॉल कर रखा है। कोई इश्यू नहीं है, आप इक्वल भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो डिफरेंट है वो एंगल में डिफ्रेंशिएशन है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो उसके अकॉर्डिंग जो इंक्लिनेशन होगा एंड जो उसकी हाइट होगी वो ऑटोमेटिकली चेंज रहेगी। ओके, तो यहाँ पर नोटेशन दे रहे हैं, ये आपका इसमें डी से रिप्रेजेंट किया टावर की टॉप को, सी, ए एंड बी। तो ये आपकी क्या है? बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग की हाइट क्या है आपकी? एच है, एच मीटर। टावर की हाइट आपके पास गिवन है। तो इन ट्रेंगल, इन राइट ट्रेंगल, पहले किसी की भी बात कर सकते हैं, अगर हम डी ए सी की बात करें, डी ए सी, आप क्या बात करेंगे? डी ए सी। ठीक है, तो डी ए सी, तो डी सी अपॉन
DC upon AC, DC upon AC equal to perpendicular upon base equal to tan 60 degree, and DC is equal to 50 upon AC equal to tan 60 means root 3. So AC equal to 50 upon root 3. Okay, AC equal to 50 upon root 3. In right triangle BAC, BAC, in BAC, BA upon AC, BA upon AC equal to perpendicular upon base equal to tan 30 degree. Tan 30 degree means 1 upon root 3, and AB is unknown. AB आपको फाइंड आउट करना है, तो AB की वैल्यू क्या होगी आपकी H, एंड AC की वैल्यू क्या होगी आपकी 50 अपॉन रूट 3, 50 अपॉन रूट 3. तो रूट 3 H अपॉन 50 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन H 3H इक्वल टू 50. ठीक, तो H इक्वल टू 50 upon 3 meter. This is your answer, height of the building. Clear? I think कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ पर. क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट. अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किया है कि एक बिल्डिंग है, एक टावर है, और यहाँ पर डायरेक्ट ही डिफाइन कर दिया कि टू पोल्स आपके हैं और दोनों की क्या है, इक्वल हाइट है. तो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. Okay, तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायग्राम ड्रॉ करते हैं. मीन्स आपके पास यहाँ पर दो पोल गिवन है. एक पोल आपका ये है इक्वल हाइट का, दूसरा पोल आपका ये. ओके, दोनों क्या है, इक्वल हाइट के हैं. फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल. ओके, गिवन है ये आपका एक पोल हो गया और दूसरा सेकंड पोल. तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको पोल की आपको हाइट फाइंड आउट करना है, और दोनों क्या है, दोनों की हाइट आपकी सेम है, इसकी भी आपको फाइंड आउट करना है. एंड टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी 80 मीटर. ठीक, तो अभी तो हमने एक बार क्वेश्चन पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम बना है. अगेन हम क्वेश्चन पढ़ते हैं.
two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर wide. तो आपके 80 मीटर वाइड रोड है, दोनों पोल अपोजिट डायरेक्शन में है. फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, एक पॉइंट से, सपोज ये पॉइंट है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, रोड पॉइंट, रोड पर ये पॉइंट है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल, टॉप ऑफ पोल आर 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री. अब आपके क्वेश्चन माइंड पे क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ने यहाँ पर ही पॉइंट क्यों लिया है? आप कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पर कोई डिफाइन नहीं है, आप अपने कहीं पर भी पॉइंट लीजिए. आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं कि आपने सब इस टाइप से ये, ओके, तो ये आपका क्या हो सकता है, 30 डिग्री एंड ये आपका 60 डिग्री हो सकता है. आप ऐसे भी कंसीडर करके सॉल्व कर सकते हैं और आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके, क्लियर है? अब यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं. ये आपका क्या है, बी है, तो हमने ए से रिप्रेजेंट किया, पॉइंट को पी से किया. यहाँ पर आपका क्या है, सी है, और ये आपका क्या है, डी है. ओके, आपको क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है. तो इन राइट ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी हम स्टार्ट कर रहे हैं राइट ट्रायंगल से. तो ए बी अपॉन ए पी इक्वल टू क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू टेन 60, टेन 60. ओके, तो टेन टेन 60 की वैल्यू क्या आपकी, √3. आप कॉट भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर. √3 इक्वल टू ए बी, ऐसे रिप्रेजेंट किया हमने, और एपी भी डिफाइन नहीं है, तो इसको हम क्या कर कंसिडर कर लेते हैं. अगर ये आपके एक्स है, इसको आपने एक्स कर दिया, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी आपकी, 80 माइनस एक्स. ये क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी 80 माइनस एक्स. तो यहाँ पर आपने इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स. ओके, तो फाइंड करना है आपको एच. तो एच इक्वल टू x√3. तो अपने इक्वेशन फर्स्ट. अब इन अनदर जो आपका राइट ट्रायंगल है उसको कंसीडर करेंगे. इन राइट ट्रायंगल DCP, DCP, तो DC अपॉन PC इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. आपके माइंड में आ रहा होगा, सर आप इसको ये बार बार क्यों कर रहे हैं? तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको क्लिक करना पड़ेगा आपके माइंड पे कि आप कौन से टेक्नोमेटिक फंक्शन आप यूज करना है और क्यों करना है. ऐसा नहीं कि आप साइन से ट्राई करें, कॉट कॉस से ट्राई करें, सेक से ट्राई करें, कॉशेक से ट्राई करें. ओके, तो आपके माइंड में होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए आपके कि टेन का हमारा परपेंडिकुलर बेस से क्या रिलेशन है, इसका फंडामेंटल जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये आपके ऑलवेज कीप इन माइंड होना चाहिए, तभी आप इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे. ओके, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये अगेन टेन 30 डिग्री, ऊपर आपने 60 दिया है आपका हो गया. ओके, एंड डीसी की वैल्यू, डीसी को आपने एस से रिप्रेजेंट किया. पीसी क्या हो गया आपका, 80 माइनस एक्स एंड टेन 30 इक्वल टू 1/√3. क्लियर? ओके, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 80
माइनस एक्स अपॉन √3, ये आपकी जो इक्वेशन सेकेंड होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपकी, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दोनों की हाइट क्या आपकी इक्वल है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए टी माइनस एक्स अपॉन √3, यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड इक्वल टू x√3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 80 माइनस एक्स इक्वल टू 3x। ओके, तो 80 इक्वल टू 4x, तो x इक्वल टू 80/4, तो x इक्वल टू 20। ओके, x इक्वल टू 20। नाउ जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation first or equation second, so h इक्वल टू x√3, so 20√3 और 20 इंटू 1.732 इक्वल टू 34.64 मीटर आंसर, और तो भी आप यहाँ पर फाइनल आंसर कर सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं। ओके, बट यहाँ पर आपको मीटर, ओके, क्लियर है? आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व हो गए, क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट भी। ओके, तो नाउ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।